अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये हैं लाहौर के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस और उनका मुस्तकबिल बनाम सरकार। हम यहाँ इस्लामिया ग्राउंड के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हैं। इसकी बहुत सारी बातें वो मैं आपको दिखा दूंगा जो पुरानी हुई थी, लेकिन पहले नई चीज़ ये देख लें कि अभी हमने मियाँ मरगूब साहब को बुलाया, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे हम ये पूछेंगे कि वो अब उनको वाइस चेयरमैन LTA लगाया गया है, ये हल्का इंतखाब भी उन्हीं का है, तो क्या पावर्स मिली हैं उनको, क्या है उनके पास, वो भी पूछेंगे और इसको चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे ये पूछेंगे। लेकिन पहले जो इलाका मकीन है हम उनसे बात कर लें। सबसे पहले यहाँ नौजवान खड़े हैं क्योंकि ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है और स्पोर्ट्स यूजुअली हमारे इलाके में तो ये सोचा जाता है कि सिर्फ नौजवान करते हैं। उनसे पूछते हैं, ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में एंट्री मिली है? नहीं भाई। क्यों? पता नहीं भाईजान। क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि हो जाएगा पर नहीं हुआ। पहले कह रहे थे जब होएगा तो आपको मिलेंगी नौकरियाँ, आप मोहल्लेदार, आपका हक है, आप बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, मगर हमें कुछ भी नहीं मिला। फिर अभी कुछ भी नहीं और खेलने के लिए, अंदर आने के लिए बिल्कुल सारा कुछ, कोई पार्क नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है, ना खेलने की जगह ना कुछ है भाई। और आप वहीं बैठे रहते हैं? जी, वहाँ फट्टे में बैठे रहते हैं। यहाँ स्पोर्ट्स की फैसिलिटी यूज कोई फैसिलिटी, तो ये दरवाजा बंद रहता है? जी बिल्कुल ऐसी है, सबके लिए बंद रहता है। तो अंदर आने के लिए क्या कहते हैं? कोई इजाज़त नहीं है। कोई इजाज़त नहीं है? आप? नहीं, बिल्कुल नहीं आए। नहीं आने नहीं देते? नहीं आने। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं? आप कितना पढ़े हैं? मैट्रिक क्लियर। मैट्रिक किया आपने? फर्स्ट ईयर कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर कर रहे हैं? मैट्रिक है। मैट्रिक हाँ जी, क्लियर है। और नौकरी कुछ भी नहीं है। आपने अप्लाई किया कहीं पे? अप्लाई किया हुआ है, बड़ी जगह किया, मगर नहीं, जहाँ सिफारिश तलाक होता वहीं पे होता है। जो माड़े बंदा हम जाता कुछ भी नहीं है हमारे पास। जी दरखास्त दी थी, कुछ भी नहीं। कहाँ पे दी थी दरखास्त? इधर ही दी थी, इसी में अंदर हाँ दी जी। थी? और कुछ काम करने का सोचा, और कोई चीज़? नहीं फिलहाल कुछ नहीं। ये आपके मुल्क की यूथ है जो बीबी मरियम कहती है ना, हम यूथ के साथ हैं, ये वाली यूथ का भी ख्याल रख लें। बाज़ दफ़ा होता है कि बंदा घर की मजबूरियों की वजह से ना पढ़ नहीं पाता, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि पढ़ना चाहता है लेकिन वो कुछ ऐसी मसाइल हो जाते हैं कि नहीं आगे जा पाता। तो ऐसे लोग बच्चों के बारे में भी सोचें, क्योंकि कल को अगर ये किसी मनफी उसमें सरगर्मी में चले गए तो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इस तरह के नौजवानों को कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, उनको मिसगाइड कर सकता है, उनका ब्रेन वॉश कर सकता है। तो इससे बचाने के लिए नौजवानों को हमें यहाँ पर इनके लिए बड़ी ज़रूरत है, इन पर तवज्जो देने की बड़ी ज़रूरत है। ये स्पेशल पैगाम भी मरियम के लिए। मैं एक और नौजवान है, उससे आपको मिलवाता हूँ। भाईजान क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप नौकरी के लिए आए हैं? जी बिल्कुल। तो ये अपनी फाइल लेके क्या किया आपने? कुछ भी नहीं सर, आगे खड़े हुए हैं। नहीं, आपने पढ़ा क्या? BA किया हुआ मैंने। किस चीज़ में? BA। सब्जेक्ट्स क्या थे आपके? सब्जेक्ट मेरे वो पर्शियन थी, इस्लामिया थी और इंग्लिश। तो क्या सोचा आपने, क्या करना चाहते हैं आप? सर जॉब के लिए अप्लाई किया था। क्या आपका विजन क्या, मतलब सोचते क्या कि मैं क्या बनना चाहता हूँ? बच्चे बड़े सोचते हैं ना, बच्चे में सवाल पूछते हैं बड़े होके क्या बनोगे, तो आपने क्या सोचा? जॉब सोची, गवर्नमेंट बड़ों ने ये डाला, जॉब ग्राउंड दी है अपनी जॉब के लिए। जॉब होगी चलो घर का सर्कल चलेगा, ना जॉब है ना कोई मामला है ना कुछ है। आपने आगे आप नौजवान आदमी हैं, आप रुक तो नहीं जाएंगे ना? आप एकदम नहीं, यहाँ नहीं रुकेंगे, अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो आगे जाएंगे। तो आपने सोचा कि आप बनेंगे क्या? ग्रेजुएशन तो आपने कर ली है, बिजनेस का सोचा हुआ, छोटे मोटे अपना कोई करेंगे। वैसे वाले साहब जो फर्नीचर का काम करते हैं तो उनके साथ लग जाएंगे, यही होगा। तो वाले साहब का कारोबार आगे बढ़ाएं, थोड़ा जदीद करें, उसको ऑनलाइन करें, ऑनलाइन चीजें कोशिश है सर, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, उनके साथ भी लगे हुए। उम्मीद नहीं हारनी। नहीं, उम्मीद क्यों हारनी? ठीक है सर, मेरी नेक तमन्ना है आपके साथ है। कैसे हैं भाईजान? आप इलाका मकीन है सारे? जी, मैं ये सब हम यहाँ के इलाके के तो ये इलाके के लोगों के लिए क्यों नहीं खोला गया? ये अभी तक वैसे एक्टिव हुआ ही नहीं, ये चला ही नहीं, बंद ही पड़ा हुआ। मैंने सुना बिजली भी कट गई। हाँ जी, बिल नहीं पे हुआ, कोई 70 लाख रुपए के करीब बिल है। 70 लाख के करीब बिल भी पे नहीं हुआ। तो क्या आपको लगता है ये चला लेंगे इसको? क्या करेंगे इसका? अल्लाह करे चल जाए, क्योंकि चलेगा तो इलाके के लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। वादा किया हुआ मियाँ साहब ने कि सराउंडिंग में जो छोटी जॉब्स हैं, जो प्रोफेशनल नहीं है, जैसे गार्ड हैं, PN है और जो भी नॉन प्रोफेशनल जॉब है, वो इलाके के लोगों को सराउंडिंग में दी जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, मिलनी भी चाहिए। क्या लगता है भाईजान आपको कि इलाके के लोगों के लिए ये फैसिलिटी साबित होगी अच्छी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो जब बना हुआ था ना जी, उस वक्त बीबी मरियम भी इधर आई थी और उन्होंने ये वादा किया था कि इलाके के मकीन जो है ना, ये गरीब आदमी है, औकाफ के इधर लोग रहते हैं, औकाफ के महकमे के लोग, यानी कि औकाफ के क्वार्टर है इधर, तो इनको मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर एडजस्ट करूँगी। और दोनों तरफ के ये जो राउंड अबाउट है ना इसके ग्राउंड के कम्प्लेक्स के, तो इन लोगों को इंशाल्लाह ताला एडजस्टमेंट करूँगी और इनकी जो ये मेंबरशिप है वो फ्री करूँगी। और जो ये है कि इनकी भी वजह से ये बनाया गया है ये जो, और इसका बनाने का मकसद ही पूरी दुनिया में यही होता है। जहाँ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनता है ना, वहाँ पे लोगों के लिए फैसिलिटीज़ होती हैं। यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए जी 2 लाख रुपये इसकी एंट्री जमा कराएं और 8,000 रुपये इसकी माना फीस होगी। वो किस, उसका क्या मकसद है? यहाँ जो लोग रहते हैं ये लोग नहीं है, ये सिर्फ वही लोग हैं जिनके पास कोठियाँ, कारें होंगी और जो पैसे दे सकते हैं। तो अंदर आएगी भी नहीं वैसे। वो सर नहीं आएगी, तो फिर इसको बनाने का मकसद ही फौत हो गया। हमसे तो ये वादा किया गया था, हम इधर इलाके से काउंसलर हमारे से ये वादा किया था कि 45 नौकरियाँ इन दोनों ये राउंड अबाउट जो लोग हैं उनको देंगे और इधर से इनकी मेंबरशिप फ्री करेंगे। लेकिन जब ये बन गया तो फिर बन गए सारे।
ये इसी तरह होता है और हम देखते हैं हम तो अभी 2 हुकूमतें भुगत चुके हैं। इससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, उसके बाद बुज़दार साहब वाली, इमरान खान वाली, और अभी जो हुकूमत आई है वो दोबारा आ गई है नून लीग की। ये हुकूमतें भुगत गए हैं और ये जो चीज़ें बनती हैं ये इसी तरह पड़ी रह जाती हैं। मैं अभी मियाँ मरगूब साहब आते हैं, उनसे बात करते हैं और आपको सुनाते हैं वो क्या कहते हैं और उनका इसके बारे में क्या ख्याल है, और फिर यही देखना है कि ये करेंगे कैसे, कैसे बनाएंगे। लेकिन ये मेरा और आपका वादा और आपका हमारा आपसे वादा है कि हम आपके साथ इसका पहरा देंगे, ये चलाएंगे और आपके लोगों को दिलवाएंगे, और ये आपके लोगों को जो इलाके के लोग हैं उनके लिए खुलना चाहिए। ये हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये एक फैसिलिटी तो कम से कम आम आदमी को मिल जाए, और आम आदमी जो उनसे है वो इसका ख्याल रखेगा ना जी। चले आए मियां मरगूब से बात करते हैं। पूरे पंजाब में आपकी प्ले ग्राउंड्स हों, आपके जिम्नेजियम्स हों, आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हों। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जितने भी लाहौर में बने थे 11 या 12 के करीब हैं, ये तमाम के तमाम LDA के अंडर कर दिए गए हैं। और LDA के जो वाइस चेयरमैन हैं, जो अभी बने MP हैं, इसी हल्के के MP हैं जो इस्लामिया ग्राउंड में हम खड़े हैं, मियां मरगूब साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं मियां साहब? आप LDA के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बने, आपको बहुत मुबारक हो। दूसरी बात ये कि अब आपके जिम्मे ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स आ गए, और ये आपके हल्के के अंदर हम खड़े हैं। ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इस्लामिया ग्राउंड मेरे ख्याल से आपको भी नहीं पसंद कि इसकी लोकेशन जो सी है जहाँ पर ये मौजूद है और ये इतने बड़ा एक विसिनिटी बनाई गई है, ये मुझे नहीं लगता कि फिजिबल है। देखिए ये माजी के अंदर, पिछले दौर के अंदर जो यहाँ पे हमारे MP थे, ये उन्होंने ये साइट जो है इसको आइडेंटिफाई किया था, उनकी सिलेक्शन है ये। तो उस वक्त फिर ये जो है ना, चूँकि ओवरऑल चीफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उस वक्त वज़ीर आला थे, तो उनका ये विजन था कि हमें स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ हैं वो जो है उनको बिल्कुल थ्रू आउट पूरे लाहौर के अंदर देना चाहिए। और इसी वजह से ये 12 ठीक था, लेकिन सिलेक्शन जो जगह थी वो बड़ी अजीब। मेरा ख्याल है यहाँ पे आप भी महसूस करते हैं, मेरा भी ये हल्का गाड़ी तो अंदर आती नहीं, मेरा हल्का इंतखाब है, और यहाँ पे जो अप्रोच रोड है वो बड़ी नैरो है, और यकीनन यहाँ पे जो अहले इलाका है इसके लिए मैं समझता हूँ कि वो भी इस हवाले से कंफर्ट नहीं। बिल्कुल ठीक है, अहले इलाका की बात उन्होंने की है, अहले इलाका की ज़रा बातें आप सुन लें, उसके बाद मैं वापस आता हूँ और इनसे पूछते हैं कि ये जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हैं जो बनाए गए हैं सारे, ये किस तरह चल रहे हैं और किस बुनियाद पे चल रहे हैं। आप रहते हैं यहाँ पे, आपका घर? ये मेरा घर। आपके घर के सामने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स? बिल्कुल है। तो आपने मेंबरशिप करवाई है? सर जी अंदर ही नहीं घुसने देते तो मेंबरशिप कहाँ से लें? पहले आप यहाँ क्या करते थे? पहले पार्क थी, अच्छी भली पार्क थी, मलेदार बत्ती चली गई, लेडीज फैमिली बैठते थे एंजॉय सिर्फ मले के, ठीक है, आउटसाइड का कोई बंदा नहीं आता था। ठीक है, लॉबी में दरवाजा खड़काऊंगा, पीछे खड़े होना, मुझे नहीं जाने दिया, गेट नहीं खोलेगा, गेट हमारे लिए भी नहीं। आपका ये 3rd चक्कर है इधर, तीसरा चक्कर राइट हो गया। हाँ, पहले तो मैं कह रहा था बना दे, अब मैंने देखा बन गया, तो अब आपके लिए है ही नहीं। हमारे लिए नहीं है। यहाँ पे लैंड क्रूजर कैसे आएगी अंदर? नहीं आएगी। आप तो कई बार आ चुके हैं। जी मैं आ चुका हूँ जी, कई बार। मैं तो सोचा कि ये बन जाएगा तो आप लोगों के लिए बन जाएगा, आप लोग नहीं जा सकते इसके अंदर? फीस है इसकी 8000 रुपये एंट्री है, 2 लाख 2 लाख रुपये मेंबरशिप है। तो ये आप कैसे देंगे? हम जा ही नहीं रहे। इस पे 1.5 अरब रुपए लगा दिया जी, लगा दिया, इसका कोई फायदा नहीं हुआ जी, कोई नहीं, हमें कोई फायदा नहीं है इसका, कोई फायदा नहीं। और ये वैसे ही बढ़ा भाई, ये ना ये यानी कि रनिंग में आया। इसका 1.5 अरब की यहाँ कोई डिस्पेंसरी या कोई हॉस्पिटल बनाया होता तो फ़ायदा होता है इसका। जी आप ठीक कह रहे हैं, जिस तरह की सूरत हाल में हम रहते हैं। 1.5 अरब इन्होंने ज़ाया कर दिया। इस 3 साल हमने जो है ना मुसीबत बर्दाश्त की है, जो मशीनरी यहाँ पे आके हमें रात को तंग करती थी। जी ऐसे ही है। ये कैसा लगा आपको? भाई लगा क्या, कोई मोहल्ले का बंदा आपको अंदर नज़र आ रहा है? नहीं। तो क्यों आएगा? वो 10,000 रुपये इसकी फ़ीस रखी है, इलाका है जो 10,000 रुपये पर मंथ दे सकता है, उसकी मेंबरशिप रखी है। तो कौन है ये? तो इनके अपने लिए, अपनी याशियों के लिए जो अंदर रह रहे हैं। कोई भी नहीं है तो गाड़ी भी नहीं बड़ी आ सकती अंदर। जी भाई वो अंदर इसकी पार्किंग तो है ना, मोहल्लेदार तो वो भी नहीं है। पहले ये ग्राउंड था, इधर हम क्रिकेट खेल लेते, कोई शादी ब्याह कोई इवेंट करवा लेते थे, उससे भी गए। अब कौन जाएगा इधर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस इलाके में से बड़ी कोई हद 10 बंदे होंगे जो चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक। ये किस तरह चलेंगे? अब देखिए इसमें अभी तक ये वेरी करता है केस टू केस, ठीक है, लोकेशन टू लोकेशन, ठीक है। हाँ, अब संत नगर जहाँ हम खड़े हैं इसकी लोकेशन के हिसाब से यहाँ का जो केमिस्ट्री है वो डिफरेंट है, सब्जादार की डिफरेंट है। चले गुरु मांगट वाले की बात कर लेते हैं, बहुत बड़ा बना वो। हाँ, तो सिमिलर जो गुरु मांगट है वो एक डिफरेंट है। जोहर टाउन, सबसे पहले लाहौर में जोहर टाउन में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिसको मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने देख कर तो फैसला किया था कि इसको थ्रू आउट लाहौर के अंदर जो है ना होना चाहिए। वो बड़ा कामयाबी के साथ चल रहा है।
वहाँ पे तकरीबन 13-14 कैसे पैसे दे लेते हैं आप, क्या किस तरह करते हैं? उसके अंदर उन्होंने इसकी एनरोलमेंट रखी हुई है, इसमें अंदर इसको आप एनलिस्टमेंट करते हैं और उसके लिए वेरी करता है, किसी 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है। ये बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, सरकारी इमारत हो, सरकारी वो फैसिलिटी हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं। मैंने जैसे कहा ना, ये केस टू केस वेरी करेगा। ठीक है, जिस किस्म का माहौल हो, हमें असल ऑब्जेक्ट ये है कि हमने लाहौर के शहरियों को स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ जो है वो मुहैया करनी है। इसको देखें चल के अंदर। जी वेलकम। अच्छा ये सब, कितना खर्चा हो गया आपका इस इमारत के ऊपर, जो अगर इस्लामिया ग्राउंड वाले की बात करें? देखिए, इसका मुझे चूँकि एग्जैक्ट मालूम नहीं कि इसकी कॉस्ट इस पर क्या आई है, लेकिन ये एक बड़ी खूबसूरत इमारत बहुत खूब बनाई गई है और मैं समझता हूँ कि इसका अगर अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो ये बिलखसूस इस इलाके के लोगों के लिए, लाहौर के शहरियों के लिए एक बड़ी खूबसूरत ये जगह है जहाँ पे आके ये कोई एक्टिविटीज जो है एक बिलियन प्लस है ये सारा का सारा। इसकी कॉस्ट मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा। मेरे ख्याल से क्योंकि मैंने जो पढ़ी थी वो 1 अरब से ऊपर है इसकी सारी कॉस्ट जो सी है। और ये मियां साहब, अगर इतनी महंगी फैसिलिटी हमने यहाँ बनाई है, यहाँ पहले ग्राउंड था, आपको पता है? जी, पहले ग्राउंड था, कुछ गमी में इस्तेमाल होता था। जी, ये ग्राउंड थी, दुरुस्त है ये बात। खूबसूरत ये स्विमिंग पूल है, ये बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर इसको बनाया गया है यहाँ पे स्विमिंग पूल को। तो ये असल ज़रूरत बट साहब ये है कि इसके दरवाजे हम आम पब्लिक के लिए खोलेंगे। बिल्कुल खुल रहे हैं। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम इस इलाके के, यकीनन ये अहले इलाका का राइट है। यहाँ पे आप रहते हैं, यहाँ पे आपका घर है? ये मेरा घर। आपके घर के सामने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स? बिल्कुल है। तो आपने मेंबरशिप करवाई है? सर जी, अंदर ही नहीं घुसने देते। और ये मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब का विजन है, शहबाशी साहब का विजन है, मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा मरियम साहबा यहाँ इस साइड पर भी तशरीफ़ लाई थी। तो ये वो सारी सूरत हाल है कि इसको हमने अवाम के लिए, एक चीज़ में आप मुझसे एग्री करते हैं कि ये बनाया ये इस सारी सहूलतें हमने आप बिल्कुल देंगे? आप इसे चला पाएंगे? इसका खर्चा होगा, कैसे पूरा करेंगे? देखें, ज़रूरी नहीं होता कि आप हिसाब किताब जमा तफरीक करें कि आपने इसमें बचते हैं पैसे या नुकसान होता है। असल बात यह है कि अगर सब्ज़ाजार वाला है या जोहर टाउन वाला है या गुरु मांगड़ वाला है, वहाँ से हमें अर्निंग आती है और यहाँ पे अर्निंग नहीं आती तो हम इसको यहाँ डाइवर्ट करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे अगर इनकम कम है तो हम इसको बंद कर देंगे। नहीं, ऑब्जेक्ट ये है कि लोगों को यहाँ पर हम आप मेरे पास जो बात कर रहे हैं, सहूलियात मुहैया आप ये बात ये कर रहे हैं, अगर ये बंद हो गया फिर क्या करेंगे? ये तो किस्मत बताएगी ना कि इसकी क्या तकदीर है, क्योंकि ये तो बड़े अरसे से बेचारा ऐसे ही पड़ा है। अब मैं यहाँ पर आपके दरमियान मौजूद हूँ, इसीलिए आया हूँ कि मौके के ऊपर आप देखें सारा कुछ। मैं यहाँ भी इसीलिए हूँ कि यहाँ पर देखना चाहते हैं। मैं आज आपने विजिट भी की है ना सारे? MPA होने की हुसियत से और वाइस चेयरमैन LDA होने की से मेरी दोहरी जिम्मेदारी बन गई और मुझे इस बात के ऊपर पुख्ता यकीन है कि हमने इसको जो है इस तनाजुर में चलाना है, बगैर नफ़ा नुकसान देखे लोगों के लिए खोलना है, लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट करना है, तो ये चलेगा। लोगों को अट्रैक्ट करना है, लोगों के लिए यहाँ पर हमने सहूलतें, जो यहाँ पर सहूलतें देखिए, स्विमिंग पूल किया, अंदर चले आए आपको बाकी सहूलतें दिखाते हैं। वो तो मैंने देखी है, मैं एक दफ़ा ई लाइब्रेरी है यहाँ पे और बैडमिंटन की सहूलतें हैं। आपकी जमात के लोग जब ये बन रहा था ना भी मरियम, जिसको उन्होंने, क्योंकि वो 120 में इलेक्शन लड़ रही थी जी, उन्होंने अनाउंस किया था 120 का इलेक्शन जी, जब मोहतरमा मरहूमा का वो था बाद ये तो ये जब ये बन रहा था तो यहाँ पर आपके जो जमात के लोग हैं वो कहा करते थे कि ये सब कुछ फ्री होगा। मेरा ख्याल है फ्री होगा बिल्कुल, और हर बंदा यहाँ पर आएगा, यहाँ के लोग यहाँ पर आएंगे और ये फ्री इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब उसके बाद जब ये बन गया तो पता चला कि 2.5 लाख 3 लाख रुपए मेंबरशिप रख दिया। मेरा ख्याल है कि हम इसके लिए जो करने जा रहे हैं बट साहब, मैं आपको कहता हूँ कि हम वो करने जा रहे हैं कि जो इस इलाके की लोगों की तवक्को से बढ़कर होगा और लोग खींचे चले आएंगे अल्लाह की मेहरबानी से। अभी तो बड़े डिस्टर्ब है, अभी तो वो कहते हैं कि यार हम यहाँ अंदर घुस नहीं सकते, ताला लगा के रख देते हैं। आप रहते हैं यहाँ पे, आपका घर है? ये मेरा घर। आपके घर के सामने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स? बिल्कुल है। तो आपने मेंबरशिप करवाई है? सर जी, अंदर ही नहीं घुसने देते। जब आपके साथ नेक्स्ट आऊँगा, जब अल्लाह की मेहरबानी से यहाँ पर लोग मौजूद होंगे, ये भरा होगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ये गेट खुले होंगे, फिर आप देखेंगे कि आज जो आपकी रिजर्वेशंस हैं, जो आपके खदशात हैं, इंशाल्लाह उनको हमने बिल्कुल दूर करना है और ये एक आम पब्लिक के लिए
मैं समझता हूँ कि तमाम देखें ना, इतनी बड़ी बच्चों को आना चाहिए, इलाके के बच्चों को आना चाहिए ना मियाँ साहब, लेकिन वो नहीं आ पाएंगे ना, अभी तो बंद है ये, बच्चों के बगैर प्लेग्राउंड कैसा? नहीं पड़ा, बिल्कुल आएगा बच्चों को इंशाल्लाह, आप देखेंगे नेक्स्ट विजिट रखेंगे हम, बहुत जल्द रखेंगे आपके साथ। आपकी हल्के के बच्चे, ये इन लोगों के मोहल्लेदारों के बच्चे यहाँ होंगे, इसी संत नगर के शहरी, इसी इस्लामपुरा के शहरी, मैं समझता हूँ कि वही आएंगे। कैसे पैसे आप देंगे? उनके पैसे उन्हीं का राइट है। उनके पैसे कौन देगा? पैसों की जो बात मैंने कही है कि हमने इस तरीके से इसको इस मॉडल पे लेकर जाना है कि जिसमें जो लोगों की दस्तरस के अंदर हो, लोग खुशी के साथ उसको अडॉप्ट कर सकें। कह जाएगा कि आज जो ये मेंबरशिप फीस है जो कि लाखों के अंदर है, उससे निकल रहे हैं हम इंशाल्लाह। निकल रहे हैं तो इसको हज़ारों के अंदर लेके आ रहे हैं, और बड़े माइनर 90,999 रुपये ना कर देना ना आप वो तो फिर लाखों में चलेगी, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये बाटा वाला रेट हो जाएगा 90,999 पे। वाह 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 यार, ये तो बड़े जिम्स में नहीं है इस तरह की मशीनरी, और आपने यहाँ लगा दी है इस्लामिया पार्क में, इस्लामिया ग्राउंड में। क्या खूबसूरत ट्रेडमिल्स लगी हुई हैं। देखिए, असल बात ये है कि व्हाट्सअप देखें, जब हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ये चलाया आपने भाईजान? चलाएं इसके ऊपर, ऑन करें इसको। नहीं ना ऑन करें। मैं पूछा आपने किया क्यों? आएंगे इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, मुल्क के अंदर 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख आप तो दे देंगे 2.5 लाख रुपया? नहीं, ये सारे मकामी इधर के रहायशी भाई सारे इधर। ये कैसे देंगे ये 2.5 लाख? 2.5 लाख अगर 2.5 लाख को 2,500 कर दिया फिर? हाँ, फिर 2.5 लाख को 2.5, फिर आप खुश हो जाएंगे। मैं खुश। नारे लगेंगे, मरगूब साहब जिंदाबाद, फिर नारे लगेंगे। हम नारे ना लगाएं आप, कि हम इसको हज़ारों में आ रहे हैं, आ रहे हैं इंशाल्लाह आएंगे। और देखिए ना, पीछे हटे जरा, ये देखिए इतना खूबसूरत है। ये वो विजन है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का विजन है, शहबाज शरीफ का विजन है, तो लोगों को हम ये सहूलतें वहाँ पहुँचाएँ, ये वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर अगर कोई फेलियर हुआ है या इसको प्रॉपर मैनेज नहीं हुआ, तो ये विजन की गलती या कसूर नहीं है। हाँ। मैं समझता हूँ कि उसको विजन को हमने इम्प्लीमेंट करना है। विजन इम्प्लीमेंट हो गया, अब आगे की करना है? लोगों ने बाहर रखे है, अब लोग आ रहे हैं, दरवाजे बंद है। आज आपके कदम यहाँ पर आए हैं, तो मेरे कदम तब भी यहाँ पर आए थे जब ये बना नहीं था। इसकी अब इसकी बरकत से इंशाल्लाह मैं भी आया हूँ आपके साथ। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो ये मेरा लेडीज जिम है। हाँ, ये लेडीज जिम है। माल नहीं कर गए आप, जगह बहुत अच्छी है, लेकिन मैं उस दिन खुश होऊंगा जिस दिन यहाँ इलाके के लोग आएंगे। और मैं समझता हूँ ये आपकी भी खुशी है, मेरी भी इसी में खुशी है, और मेरी पार्टी क़यादत की भी इसी में खुशी है। क्योंकि अगर यहाँ पर आपने इसको रख दिया अमीरों के लिए, अमीर से गड्डी नहीं बढ़ती अंदर। ये अमीरों के लिए नहीं है, ये इंशाल्लाह ये गरीबों की दस्तरस में आएगा। अल्लाह करे इंशाल्लाह इस इलाके के लोगों की दस्तरस में आएगा इंशाल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह करे कि हम लोगों को दिखा सकें, लोग इस पे यहाँ पर आके एक्सरसाइज कर सकें। लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी, ये कंप्यूटर्स पड़े हैं, यहाँ बैठ के आप अपनी स्टडी भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरी एक और दुआ है कि जिस काम के लिए आपने इसको बनाया यहाँ पे वही काम हो। ये ना हो कि यहाँ पे कोई सियासी चीज़ हो रही हो, यहाँ पर पार्टी वर्कर बैठ के सोशल मीडिया टीम बैठी हो, ये ना हो। नहीं, ये जो जिस मकसद के लिए बनाया वही। हाँ, क्योंकि फिर इसका पहरा मैंने देना है। ये आप भी देंगे, हम भी देंगे। हाँ, इसका पहरा देंगे, फिर बिल्कुल मिलकर देंगे। बिल्कुल, ये ना हो कि ये फैसिलिटी जो सी है लोग इस्तेमाल कर, जिस मकसद के लिए ये चीज़ें रखी गई हैं उसी मकसद के लिए इस्तेमाल। इस पे 1.5 अरब रुपया लगा दिया जी, लगा दिया। इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ जी, कोई नहीं, हमें कोई फ़ायदा नहीं है इसका, कोई फ़ायदा नहीं। और ये वैसे ही बढ़ा भाई, ये ना ये यानी कि रनिंग में आया। इसका 1.5 अरब की यहाँ कोई डिस्पेंसरी या कोई हॉस्पिटल बनाया होता तो फ़ायदा होता है इसका। और ये भी ना हो कि यहाँ पे सिर्फ सियासी लोग आए और जो आपके वोटर सपोर्टर हैं वही पहुँचे और कोई ना पहुँचे। ये 4 पूरे लाहौर के अंदर ऑपरेशनल हुए हैं। आपको इस किस्म की किसी जगह पे शिकायत नहीं होगी कि इसका पॉलिटिकल यूज़ किया गया। नहीं, ये आम आदमी के लिए ना, इस बात पे बिलीव ही नहीं रखते। हम समझते हैं कि अब इलाके के लोगों को, आवाम को, लाहौर के शहरियों को जब हम सहूलतें देते हैं तो ये सब मैं समझता हूँ कि जब हमारे विजन के साथ एग्री करते हैं तो ये हमारे ही लोग हैं। ये कितने की आती डिटर्मिनेशन करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। स्नूकर टेबल ये 15 लाख की बन जाती है, 10-15 लाख की।
ऐसी बनती है, क्योंकि जो बिलियर्ड टेबल है वो मेरे ख्याल से 2.5-3 लाख की बनती है, तो ये स्नूकर टेबल है तो ये तो बड़ी टेबल है। मैं सर रुपया बहुत लगा दिया यहाँ पे, ज़ाया होगा तो बड़ा दुख होगा। ये इस्तेमाल होना चाहिए और इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। आवाम का पैसा है, ये आवाम के लिए ही इस्तेमाल होगा और नजर आएगा। ये जो रिकॉर्ड हो रहा है इसके अंदर ये सेव हो गया, और ये जब चलेगा इसमें कुछ वक्त गुजरेगा, इसका दोबारा हाल यही कैमरा आके देखेगा। बिल्कुल, हम इंशाल्लाह कुछ अर्से के बाद दोबारा आएंगे, बल्कि मैं आपको इनवाइट करूंगा कि भाई साहब आप आएँ, जब लोग यहाँ पर आ जाएं। जो आपने उस वक्त खदशात जाहिर किए थे खदशात में आपको बताता जा रहा हूं अगस्त के अंदर, और आज हम जब दोबारा आए हैं तो आप बताएं क्या डिफरेंस है। मेरा ख्याल है कि ये कैमरा जो है बेहतर फैसला जज बनेगा। बिल्कुल बनेगा, ये कैमरा ने रिकॉर्ड कर लिया, ये बताएगा कि आज मैंने जो बात कही उसमें किस हद तक सदाकत हुई और आपके खदशात थे वो किस तरह जो है वो आज मैं कह रहा हूँ कि ये कैमरा फैसला कर लेगा। बिल्कुल फैसला आज। ये कैसा स्पा और सलून है, एसी चल रहा है, कोई इन्होंने ना यहाँ पे रख रहे हैं सिटिंग के लिए, तो यहाँ पे कोई आएंगे चाय वाय पिए बैठे हैं गपशप लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो ग्राउंड था पहले, वहाँ पर लोग अपनी खुशी गमी किया करते थे, कम्युनिटी सेंटर बना हुआ था, शादी ब्याह ऊपर ग्राउंड थी, लोग अपना तंबू लगा, तो वो खुशी गमी के लिए अब कहाँ जाएंगे ये लोग? बिल्कुल, एक और साथ बड़ी ग्राउंड है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं। वो जो पीछे वाली है ये बिल्कुल इसके साथ पीछे। डिपार्टमेंट के अंडर नौकरी है आपकी? ये अभी हालांकि ये टेम्परेरी है। अच्छा, उसके अंदर नौकरी है ये? अभी नौकरी है आपकी फिलहाल? है, नौकरियां दें लोगों को, यहाँ के इलाके के रहायशी लोगों को। जब यकीनन ये अगले मरहले में यहाँ पे रिक्रूटमेंट भी होगी, बिल्कुल होनी चाहिए, ट्रेनर्स आने चाहिए, मेंटेनेंस होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, उस पर खर्चा भी आएगा। फिर कैसे करेंगे खर्चा? कोई बात नहीं जी, देखें हमने गवर्नमेंट ने आप ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाई, मेट्रो बस बनाई, कभी हमने ये नहीं देखा। आप ये देखें उसका मसबत पहलू कि कितने लोग मुस्तफीद हुए हैं उससे। असल में मैं अपने अगर किसी जगह पर कुछ सब्सिडी आती है और उसका रिलीफ डायरेक्ट आवाम को मिलता है, तो मेरा ख्याल है कि ये लोगों का राइट है, ये इसका कोई मिसयूज नहीं है, ये इस इलाके के लोगों का ही राइट है। बिल्कुल, मैं 100% आपसे बरसत मुतफिक हूँ, ये इन्हीं लोगों का राइट है, इन्हीं लोगों का राइट है, इस्लामपुरा का राइट है, संत नगर का राइट है। तो अब हमारा ये अंडरस्टैंडिंग हो गई मियां साहब कि ये इसके यहाँ के इलाके के लोगों का राइट है, इनको मिलना चाहिए, और इनके ये इस बात को इसी तरह साबित होगी कि ये गेट खुले, ये लोग घर रहे हैं, ये लोग जोक दर जोक यहाँ पर आए और इसके अंदर एंजॉय करें, और ये गेट जो है ये पब्लिक के लिए खुला होना चाहिए, खेल खेलें। तो ये सारा मैं समझता हूँ कि फिर आप भी खुश होंगे, मैं भी खुश हूँगा। बिल्कुल ठीक है, हम सारे इसी में खुश होंगे। और ये फैसिलिटी जो सी है, जिस तरह आपने जो पिछले प्रोग्राम जिनकी झलकियाँ आपने देखी, उनमें हमने देखा कि ये आम पब्लिक के लिए था। उस वक्त विजन ये था कि ये फ्री होगा, सब लोग यहाँ फ्री आएंगे, लेकिन जब ये बन गया तो बनने के बाद पता चला कि इसको अभी नियर टू फ्री होगा, नियर टू फ्री होगा। बाज़ दफ़ा थोड़ा सा हज़ार भी बड़े मुश्किल लगना शुरू हो जाते हैं। ऐसे इतनी किसकी मुनासिब हम रख रहे हैं, फीस लेकर जा रहे हैं, तो जो कि एक आम आदमी की इस्तात के अंदर फैसिलिटी फॉर ऑल होनी चाहिए। जो फैसिलिटी है, जो गवर्नमेंट बनाए, जो पब्लिक प्रॉपर्टी पे बने, जो पब्लिक ग्राउंड पे बने, पब्लिक के पैसों से बने, वो पब्लिक के लिए होनी चाहिए। उसके ऊपर कमाई जब गवर्नमेंट करती है तो फिर पब्लिक को गुस्सा चढ़ता है, दुख आता है। तो गवर्नमेंट को इसको जब ये प्रोजेक्ट ऐसे बनने चाहिए, वो इतने सेल्फ सस्टेनेबल होने चाहिए कि वो खुद पैसा कमा सकें, या उनको करने के लिए बजट प्रॉपर रखा जाना चाहिए, यहाँ के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। अच्छा ठीक है, आपने थोड़े पैसे रख दिए, बड़ी अच्छी बात है, पैसे रखने भी चाहिए, यहाँ पर थोड़ी सी फीस होनी चाहिए, क्योंकि आपकी फैसिलिटी है। जब आप इस पर पैसे देंगे ना, तो आप उसको दिल से इस्तेमाल करेंगे, आप उसको खराब नहीं करेंगे, चीज़ें तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपने पैसा खर्चा होगा और ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा जो छोटा मोटा जो ये रखेंगे उसके ऊपर फीस वो जरूर देनी चाहिए, लेकिन लाखों में नहीं होनी चाहिए, और ना ही 5000 से ऊपर जानी चाहिए। लाखों में मुकम्मल 90,999 ना हो, ये जितना होगा ये जो हजारों में भी आएगी, ये सरप्राइज होगा आपके लिए। चलिए एक चीज और आपको हम बता दूं कि ये जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं लाहौर के अंदर, यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो स्कॉलरशिप हैं, वजीफा वाले हैं या टॉपर्स हैं, उनके लिए हम फ्री ये दरवाजे खोल रहे हैं, जो इलाके के हैं करीब वाले। और इसके लिए हमने वो रखा कि असिस्टेंट कमिश्नर से ये वेरिफिकेशन कराएं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनसे वेरीफाई कराएं, तो उनके लिए हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे यहाँ। चलें, वो तो देंगे, लेकिन इलाके के लोगों के लिए तो बिल्कुल भी होना चाहिए, और यहाँ ये पार्क को खोलना चाहिए, शाम को ये लोग आएँ और यहाँ आके बैठें
और इंजॉय करें इस पार्क के अंदर, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि ये लोग जो से हमने यहाँ लोगों से बात की तो वो इसमें परेशान होते हैं कि दरवाज़ा बंद कर देते हैं, हम अंदर जा नहीं सकते, वो उधर जालियों से देखते रहते हैं बेचारे कि ये हमारा पार्क था, इसका क्या हाल कर दिया। ये भी नहीं होना चाहिए। इसको मैनेज कर रहे हैं, बिल्कुल मैनेज कर रहे हैं, इस बात को बेहतर करते हैं। निशानदेही कर दी और हमने अथॉरिटीज तक पहुंचा दी, आगे इनका काम है, नहीं करेंगे तो ऐसे फिर आ जाएंगे, है ना मियां साहब? असि कहना तुहानू छड़ देना। मैं भी इस इलाके का रहायशी हूँ, ये मेरे भाई हैं, मेरे मेरा इनके साथ एक ऐसा रिश्ता है कि हम इनसे दूर नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है, अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।